घटना घट जाए, डॉक्टर को पूरी संपत्ति दे दो कि डॉक्टर साहब हमारे घर की कोई संपत्ति ले लो, आप मेरे बच्चे को दिला दो, लेकिन दिला नहीं सकता, क्योंकि मानव तन को जीना और मरना परमात्मा के हाथ में, और मानव तन जो मिला है परमात्मा की कृपा से मिला। इसलिए सज्जनों, अपने मानव तन को सहज मत करो। हाँ, ऐसा हो सकता है अपने जीवन को थोड़ा बदलो। बदलने का अर्थ होता है सिस्टम रखो। जैसे हमको दान करना है, मेरा मन रुकता नहीं, तो थोड़ा थोड़ा दान करना सीखो। दान का अर्थ नहीं होता है कि पप्पू की तरह 50,000 हम रुपये लगा रहे होगा तो मैं दान करूंगा। दान तो एक कप चाय होता है। फिर भगवान गीता में कहते हैं दान का महत्व बहुत ऊंचा होता है। अन्न दानम परम दानम, विद्या दानम परम चाहिए। आज देखा जाए पंजाब ऐसी नगरी में लंगर का विधान बहुत ऊंचा है। गरीब दुखिया जो भी है भोजन करे। अन्न दानम परम दानम, अन्न दान से बढ़कर के कोई दान नहीं माना गया है। इसलिए हर एक व्यक्ति का परम कर्तव्य है अपनी कमाई का कुछ न कंश गरीब दुखिया जीव जंतु कुटुंब परिवार में दान करो। दान करने का ये अर्थ नहीं कि मंदिर में दान कराओ, बाबा को 5 लाख दे दो, ये नहीं दान। दान का अर्थ होता है, ये तो लोग दान करते जानते हैं अपना टैक्स बचाने के लिए, लेकिन परमात्मा के है वो टैक्स स्वीकार नहीं होता, क्योंकि आप चोरी छिपा रहे हो। दान का अर्थ होता है कोई भूखा बैठा है, एक कप चाय पिला दो। देखो तालाब है, तालाब में देखो छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे छोटे छोटे पड़े हैं। आज मैंने गौर किया, इतने लोग आते हैं, कभी नहीं चलो एक पैकेट बिस्कुट इनको खिला दे, बेचारे मिट्टी खा रहे हैं। कितने दुख का विषय। और भैरव बाबा की पूजा सभी करेगा कि हम भैरव बाबा की पूजा करने जा रहे हैं। कुत्ता क्या है? कुत्ता ही भगवान का भैरव रूप है। कुत्ता भूखों मर रहा है, भैरव बाबा की पूजा कर रहे हैं। बंदर भूखों मर रहे हैं, हनुमान की पूजा कर रहे हैं लोग। कैसा हमारा भारत देश है? अगर सत्य कह दिया जाए तो रोज नाराज हो जाएंगे लोग। तो सदगुरु कवि साहब यह दिखाया, अथॉरिटी दिखाया कि वास्तव में सत्य अपनाओ। अगर आपके जीवन में लोभ जन्म लेता है तो दान करो। लोभ बढ़ता है तो दान करो। दान करने से लोभ शांत होता है। अगर परिवार में माया ज्यादा घसीटती है तो आप हफ्ते में एक दिन सत्संग में जाया करो। कहीं भी सत्संग हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी धार्मिक कोई गलत बात नहीं बताता है, चोरी करना नहीं सिखाएगा। अगर आपके मन में ईर्ष्या होती है तो सुबह उठकर परमात्मा से निवेदन करो, हे मालिक पड़ोसी खूब खुश रहे, हम नहीं खुश रहे, ये सोचो। लेकिन आज का पड़ोसी ऐसा नहीं सोचेगा, वो तो सोचेगा पड़ोसी मुझसे नीवा होकर रहे। अगर पड़ोसी के घर बन रहा है तो मैं सोचूंगा तो घर कैसे रुक जाए, ना बन पाए। आज इस क्वालिटी के व्यक्ति ऐसा मत सोचो। अगर मेरे मन में ईर्ष्या जग रही है उसको सुमत दर्शाओ कि वास्तव मालिक पड़ोसी खुश रहे तो साथ में हम भी खुश रहेंगे। हो सकता है मैं दुखी हूं, पड़ोसी हमारा कभी हेल्प कर दे, ऐसा सोचो। भाग्य का अर्थ ये होता है अपने जीवन में अच्छे गुण लाना। भक्ति का अर्थ ये नहीं होता है अगरबत्ती जला लेना, मूर्ति पूजा कर लेना, हम 9 दिन व्रत रख लेना। ये तो देखी देखा कि मन गढ़ंत कहानियां हैं। पड़ोसी कर रहा तो मैं भी करना शुरू कर दिया। लोग अब देखिए इलाहाबाद जाएंगे ठंडी में नहाने के लिए, लोग कहीं चलो हम भी जाते नहाए। सोचो पानी शरीर को धोता है, लेकिन आपका अंदर कैसे धोएगा? हम किसी धर्म की निंदा नहीं कर रहे, हम सत्य दर्शा रहे हैं। शास्त्र भी कहा है, गया गंगा प्रयागस व्रत दानेव तथेवचा एतान सार शब्द सुना तुलान कटा कर। गंगा का पानी इतना निर्मल पवित्र होता है कि वहां जाओगे शारीरिक चमड़ी का कोई भी रोग है तो दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां से गंगा निकलती है वहां से कितनी जड़ी बूटियां उसमें सड़ कर आती हैं, तो पानी पवित्र हो जाता है। लेकिन जब आप हरिद्वार के बाहर आते हो, जितने बड़े बड़े शहर हैं सब शहर गंगा के किनारे हैं, सब शहरों की गंदगी उसमें आती, पानी खराब हो जाता है, उसमें वो गुण नहीं रहते। पानी से शरीर स्वच्छ हो सकता है, लेकिन हमारे अंदर में हमारा मन कैसे स्वच्छ हो, हमारी आत्मा कैसे स्वच्छ निर्मल हो, हमारी बुद्धि कैसे निर्मल हो,
भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे। इसीलिए रामायण में गोस्वामी जी कहते सत सुधरई सत्संगत पाए पारस परस सुधार। सत का अर्थ होता मूर्ख से मूर्ख हो। जैसे हम आपको पहले उदाहरण दिए गए, बहुत सारे लोग गड़का गीध अजामल सबरी, बहुत सारे लोग एक दिन संत महात्माओं का सानिध्य मिल गया, गुरुदीक्षा लिए, अपने जीवन को कृत कर लिए, आज भी उनका नाम अमर है। सत्संग का अर्थ होता है बहुत सारा ऐसा ज्ञान हमको मिल जाता है जो किताबों में नहीं मिलता है। अगर गोस्वामी जी किताबों में ज्ञान या कहीं आने जाने से ज्ञानी बनने को ज्ञानी कहते तो लिख देते हैं सत सुधरई गंगा इलाहाबाद, किताब पढ़ने से ज्ञान हो जाता है। उन्होंने कहा नहीं, सठ सुधरई सत्संगत पाए राम भगत जहाँ सुरसर धारा। सज्जनों, कोई किताब गलत नहीं होती है, किताब को बांटने पढ़ने वाली गलत होती है। कहते हैं राम भगत जहाँ सुरसर धारा। आज हमारे पप्पू सानी जी देखिए, एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किए। आज ये क्या है? चलती फिरती गंगा। यहाँ पर राम भगत परमात्मा राम के बारे में गुणानुवाद हो रहा है, परमात्मा की चर्चा हो रही है। इसमें बैठ करके तन से मन से जो निष्ठावान हो करके अगर इसमें गोता लगा लिया, अगर संतों की एक भी बाणी अंदर चली गई तो कल यही कहेगा कि महाराज जी कल गुरु दीक्षा मैं भी ले लूंगा। कि हो सकता अगला दिन मिले न मिले, अगला वर्ष मिले न मिले। क्योंकि कवि साहब जी कहते हैं सुमिरन करो राम का काल गए हैं केस, और ना जानो कब मारी है क्या घर क्या परदेश। आज सज्जनों है, अभी नहीं हो सकता। देखिए कितनी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही, कहीं लोग जा रहे क्योंकि मौत का और जन्म का कोई समय नहीं। कितने लोग कहते हैं महाराज हाँ देखो, ये तो एक अनुमान कल्पना होती है, 100 साल जिएंगे, 10 साल जिएंगे, 25 साल जिएंगे, लेकिन वो झूठा है। जीवन जानो झूठ साँच है मरण हो, मृत्यु सत्य है। इसलिए सज्जनों, जो मुझे कल करना उसको आज करना चाहिए, और जो आज करना उसे अब करना। और जब हम गुरु धारण करते हैं तो गुरु हमको नाम देते हैं। बोले सदगुरुदेव की, जो थोड़ा सो रहे जाग जाए। सज्जनों, हर व्यक्ति को हरदम जागना चाहिए। जागने का अर्थ जानते हैं? ये नहीं कि भाई बम्बई है यहाँ 12 बजे तक लोग जागते हैं, ये जागना नहीं है। जागने का अर्थ होता है चैतन्य होना। जैसे हम भोजन करते हैं उस समय भी मैं सोता हुआ भोजन करता हूँ। 100 में 100% व्यक्ति सोता हुआ भोजन करता है। जैसे एक व्यक्ति व्यवसायी है, भोजन कर रहा है, मोबाइल कान के लगे रखा है, पार्टी से बात हो रही, भोजन डाल रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कल किसको चूना लगाना, कैसे धंधा करना, कहाँ जाना। ये सब क्या है? भोजन का अर्थ होता है, पतंजलि योग सिद्ध करता है, जो जागृति पोजीशन भोजन करता है, भोजन का एक एक ग्रास, एक एक अन्न का रस बचता रहता है। और जो व्यक्ति सोती हुई भोजन करता है कि भोजन एक प्रकार गड्ढे में डाल रहा है, तो अपना मन उसका कुछ भी कर रहा है, वो भोजन करना नहीं हुआ, एक टोभा को भरना होता है, पेट को भर रहे बस। उसी प्रकार जागृति अवस्था में सोना, जागृति अवस्था में कोई भी कार्य करना। आप गाड़ी चलाते क्यों? सोकर नहीं, जागकर, चैतन्य होकर के। अगर थोड़ी भी दुर्घटना, सावधानी हटी, दुर्घटना घट गई। सज्जनों, उसी प्रकार सत्संग में बैठो, चैतन्य होकर बैठो, चैतन्य पोजीशन में बैठो। इसको अपनी भाषा में पर्सनल पोजीशन कहते हैं, कि पोजीशन में बैठो कि एक शब्द भी बाहर ना जाने पर कैच कर लो। जैसे जानते हैं कितनी औरतें आदमी के इस क्वालिटी के होते हैं, अगर पड़ोसी अपनी रिश्तेदारी से बात कर रहा है तो दीवार के पास लगा लेगा कान कि कहीं हमारी निंदा तो नहीं कर रहे, हम पड़ोसी हैं। इस क्वालिटी के आदमी ज्यादा है, औरतें थोड़ा ज्यादा ही होती हैं। और देवरान जेठान हम थोड़ा ज्यादा ही कि हमारी कहीं चुगली तो नहीं सास कर रही, न हमारी चुगली तो नहीं कर रही। ये क्या है? ये रोग है। ऐसा नहीं तो चैतन्य होकर आज सत्संग में बैठो, जितनी समय बैठो अपना घर परिवार भूल जाओ कि 1 घंटा पप्पू इतना पैसा लगा के मेहनत किया है, तो हम लोग सच्चे तन से, मन से, धन से, ना धन दे सके तो तन को दे सकते हैं, ना तन तो मन को दे सकते हैं। बैठो,
सोचो कि कोई संत महात्मा क्या कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे आप हम भगत बनाने नहीं आए, हम अपना उपदेश दे रहे हैं आपको, अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं कि आने वाला जीवन कितना अच्छा और कितना बुरा है। सोचो आज तो बहुत सुंदर सुंदर पकवान, सुंदर सुंदर व्यंजन खा रहे हो, जिंदगी का आनंद ले रहे हो। कितने लोग कह रहे हैं महाराज ऐसो आराम करो, बात किसने देखा है सज्जनों, इसी जन्म में देखा है। अगर व्यक्ति बच्चा अच्छा पढ़ता है तो उसको मालूम है कितने नंबर आएंगे, और बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो उनको मालूम है कि मैं फेल हो जाऊंगा। वही जीवन की दशा है, आपको दिखाई पड़ रहा है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा कि नरक जाऊंगा। अगर हम पेड़ आम का लगा रहे तो मुझे ज्ञान होना चाहिए कितने बड़े आम नहीं लगेंगे तो छोटे जरूर लगेंगे, लेकिन लगेगा। अगर हम अपने पास में बबूल का पेड़, किक्कर का पेड़ लगा रहे हैं, ये मान कर चले कि उसमें कांटे लगेंगे, नहीं बड़े बड़े तो छोटे छोटे लेकिन कांटे लगेंगे। हर एक व्यक्ति को अपना भविष्य मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूं। इसलिए सज्जनों, कोई विवेकी महिमी गुरु खोज करके, और गुरु का अर्थ होता है रोड का गुरु नहीं, गुरु धन का गुरु नहीं कि कोई बहुत बड़ा जहाज से गुरु जाता हो। गुरु जहाज से नहीं जाता है। गुरु का अर्थ जानते हैं, गुरु का अर्थ होता मात्र ज्ञान बस। तुमको उसके धन से, उसके शरीर से, जैसे अष्टावक्र, राजा जनक ने अष्टावक्र को गुरु किया था। न उनके पास तन था, न धन था, न राज था, न महल था, झोपड़ी भी नहीं थी। नदी के किनारे बेचारे, क्योंकि वो मल्लाह थे, नदी के किनारे ऐसे पड़े रहते थे टूटे तगड़े। पहले जमाने में देखा जाए बड़े बड़े राजा महाराजा लोग गुरु करते थे, लेकिन ज्ञान को, फकीर को। किसी महल अटारी, कितने लोग कहते हैं अरे हमारे गुरु बाबा को 1 लाख रोज भोजन करते। अरे बाबा भोजन करते तो अच्छी चीज है, ये तो अच्छी चीज है, ज्ञान से उससे क्या लेना देना है। ज्ञान का अर्थ होता है जो मेरे अंदर में जागृति पैदा कर दे, चैतन्यता ला दे, और मुझे बता दे कि वास्तव में इस शरीर में आत्मा कहाँ है और परमात्मा कहाँ है। उसी दिन आपको मालूम हो जाए, उसी को गुरु कहते हैं। गुरु गुरु में भाव है, गुरु गुरु में भेद, और सोई गुरु बंदरिए जो सब लखावी थे। सोई गुरु पूरा कहवावई, सार शब्द का भेद लखाओ। आज देखिए गुरु लोग गुरु दीक्षा लेते हैं, इसमें कितने लोग लिए भी होंगे। जो गुरु जितना जानता है उतना कहता है, जानता है। लेकिन आज सतगुरु कबीर एक ऐसे महान संत आए, विश्व सभी संतों ने उनको संत शिरोमणि माना है। आज यही नहीं, मलेशिया चले जाइए आप, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए आप, न्यूयॉर्क जाइए आप, अमेरिका जाइए आप, वहां कबीर की एक एक वाणियों पर लोग रिसर्च कर रहे हैं। लिखा है डॉक्टर एम विंसन इंग्लैंड की, उन्होंने लिखा है कि आज तक कबीर ऐसा महान संत न दुनिया में आया न कोई आएगा। उन्होंने जो कह दिया उसको दोबारा कोई कहने वाला ही नहीं, क्योंकि कोई स्थान छोड़ा ही नहीं। इस चौराहे से लेकर के दुनिया में जहां जाओगे, हर चौराहे पर, हर चौराहे की बात कबीर ने कहा। अरे बड़े मजे की बात तो यह है कि सत्यनारायण की कथा लोग कहते, मैंने एक दिन देखा उसमें भी कबीर के दोहा है। हमने कहा सत्यनारायण की कथा में कबीर दौड़े बैठे हैं। आज कितने पंथ के लोग ऐसे हैं, कबीर की बात को कह करके अपना पेट भरते हैं, बाद में अपना मुहर लगा देते हैं, भाई हम इस पंथ के, हम इस पंथ के हैं, तो बात पूरी कबीर की बात करते हैं। आज ऐसा हम गारंटी देते हैं, ऐसा कोई धर्म पंथ नहीं है जो कबीर की बात को न गाता। तो कबीर का अर्थ होता है उन्होंने कहीं सुनी सुनाई बात नहीं कहा, नेचुरल अपने जीवन की उतारी बात कहा। क्योंकि कबीर कहीं एक युग की नहीं, हर युगों की बात कहा। कबीर साहब उन्होंने एक एक करके निर्णय किया है। जब हम गुरु करते हैं, गुरु के माध्यम से हम नाम लेते हैं, नाम लेते हैं, नाम लेते वक्त थोड़ा विचार करो। कबीर साहब जी कहते हैं, सौदा झूठ झूठ सौदागर झूठी हाथ लगावत रे। आज दुनिया में क्या है, सौदा झूठा है और बेचने वाले भी झूठे, और बाजार भी झूठी है।
झूठी हाट लगावत रे, पूर पसेरी कतहु न देखा, झूठ सबे तौलावत रे। और जो उसको खरीदने वाले वो भी झूठे। कितने लोग तो गुरु इसलिए करते हैं कि उस गुरु के पास जाएंगे, कोई आशीर्वाद दे देगा, 10 दिन में हमारी कंपनी और हाई लेवल चली जाएगी। कितने लोग सोचते हैं गुरु ऐसा करो, कतरे कतरे जाकर भोजन कराएं, फिर पेट भरा रहेगा। तरह तरह के विचार के लोग गुरु धारण करते हैं, लेकिन गुरु का अर्थ होता है आत्मा परमात्मा का भेद बताने वाला। बस वह घर हमको कोई न लखाया, जही घर से जुआया साधु। कहाँ से आया, कौन पठाया, बिछुड़त कहाँ समाया। साहब जी कहते हैं गुरु वह है कि जो मुझे भेद बताए कि वास्तव में तुम कहाँ से आए हो, फिर मरने के बाद कहाँ जाओगे। और इस भेद का भेद न जाने सो गुरु भाण कहाया। वो कहते हैं अगर इस भेद को जो गुरु नहीं जानता वो भड़ुआ है, वो दुनिया को ठग करके अपना पेट दिला रहा है। तो जब हम गुरु लेते, गुरु दीक्षा लेते हैं, गुरु से नाम देते हैं, गुरु नाम देता है। कौन सा नाम? आपको पूर्व इशारा दिए कि शरीर में जो रमने वाला चेतन आत्मा है, इस शरीर में जो रमने वाला चेतन आत्मा है उसका क्या नाम है? वो अनामी है। और उसके अंदर में जो बैठा हो वो महानामी है। उसका नाम क्या है, वो कैसे है, उसका भेद बताता, वो भेदी है। इसलिए हमारे यहाँ एक शब्द दिया गया है, गुरु भेदी हो, अभ्यासी हो, अर्थात परमात्मा का अभ्यास करने वाला हो, भेदी हो, अभ्यासी हो, तत्ववेत्ता हो। तत्व का अर्थ होता है 5 तत्व नहीं, आत्म तत्व तथा परमात्म तत्व का भेदी जानकार, वो तत्व। जब हम गुरु करते हैं, गुरु के माध्यम से नाम ले, गुरु मुझे नाम देता है कि परमात्मा के नाम। आज हम देखते कितने गुरु लोग परमात्मा को नाम तो खुद ही नहीं जानते हैं, तो क्या नाम देंगे? संसार का नाम। देही नाम सबे गोहरावे, नाम विदेह कोई विरला पावे। देही नाम और विदेही नाम। तो देही नाम में 2 नाम है, देह नाम और देह के नाम। आज संसार में 99 व्यक्ति देह के नाम जप रहा है, चाहे कोई भी गुरु के लिए नाम। देह के नाम का अर्थ हो जैसे मेरी शरीर, शरीर का नाम है बाबा जी, साहब जी कुछ भी कहते हैं, आपके शरीर का नाम है। ऐसे ही हमारे देश में बहुत सारी आत्माएं आई जिसको हम देवता कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं। उनकी शरीर का नाम था, जैसे राम शरीर का नाम था। अगर उनसे पूछा जाए राम के अंदर जो बोल रहा था उसका क्या नाम था? रामायण में थोड़ा इशारा दे दिए है राम गोस्वामी जी कि बोले ब्रह्म आपसे आपा, गुरु वशिष्ठ राम कई थापा। वशिष्ठ मुनि उनको ज्ञान दिया कि तुम्हारे अंदर जो बोल रहा वो क्या। तो आप बताइए, आप तो राम के पीछे परेशान हैं। जैसे एक कहावत आई है, एक कुत्ता पिसान चाट रहा था, पिसान आटा पड़ा था, उसको खा रहा था। एक दूसरा कुत्ता आया, पीछे चाटने लगा कुत्ते के। तो तीसरा पूछा यहाँ क्यों चाट रहे हो, कहे वो भी तो इधर ही से आएगा। आज मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है कि बाजार जाता है सब्जी लेने के लिए, लेकिन बहुत सोच समझ कर, पैसा भी कम लगे, अच्छी सब्जी मिलेगी। सब संसार की चीजें लेने के लिए बड़ी ध्यान से अच्छी दुकान, अच्छा वस्तु लेता है, लेकिन गुरुदीक्षा मंत्र लेने के लिए परंपरा, रूढ़वादी पाखंड को अपना लेके चलो गुरुदीक्षा लिए, कोई बात नहीं। कितने लोग कहते हैं अरे महाराज गुरुदीक्षा ले लेना, कहीं ले नहीं। बिन जाने कोई गुरु करही, सो नर 84 में पढ़े। गुरु नाम देता है, देही नाम, देह के नाम। देह के नाम राम आए, कृष्ण आए, देवी देवता आए, दुर्गा आए, चंडी आए, बहुत सारी देह के नाम थे। इनको जो जपता है, जो करता है, वो देह के नाम है, वो परमात्मा का नाम नहीं है। क्योंकि आत्मा तो उनके अंदर भी है, वो चले, वो निकल गई तो भी मर गए।
आज देखिए रामकृष्ण कहीं दिखाई पड़ रहे हैं, अरे ये तो नाम है, आप भी नहीं रहोगे, आजा पुरखा नहीं है। देखिए यहाँ पर जो माने जाने लोग थे उनका भी नाम चल रहा है, बाला साहब ठाकरे थे, देखिए नहीं है, शरीर नहीं है, उनके शरीर का नाम था, लेकिन आज वो भी चल। समर्थ गुरु रामदास शिवाजी, शरीर उनकी, शरीर का नाम अमर होता लेकिन शरीर अमर नहीं होता। समर्थ गुरु रामदास को गुरु किया था, अगर हम उनको नाम लेना शुरू करें तो हमारे जैसे अज्ञानी कौन। इसलिए संत लोग कहते हैं जो जन्म लेता और मरता है वो देही शरीर है और उसका नाम जपना कभी नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद ही मुक्त नहीं। मथुरा को मरि गो कृष्ण गुबारा, मरि मरि गए दसों अवतारा, मरि मरि गए भक्त जिन ठानी, निर्गुण में जिन सरगुण आनी, नाथ मछंदर नहीं बचे गोरख दत्त व्यास, कहे कबीर पुकार के पड़े काल के पास। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति जो शरीरधारी, कितने लोग कहते हैं महाराज कबीर का नाम लेना चाहिए, हम क्यों कहें? कबीर का नाम लेने के लिए नहीं बना है, कबीर का काम करने के लिए बना है। कबीर साहब कहते हैं कबीर कबीर मत करो खोजो अपना शरीर, और पांचों इंद्री बस करो तू ही सब। कबीर कहते जो मैं कहता हूं उसको खोजो, मुझे मत खोजो कि मेरा जन्म कहाँ हुआ, मेरा मरण कहाँ हुआ, हम क्या करें, उनसे तुमसे क्या लेना देना। अरे एक तलवार लेते हैं आप, तलवार किसमें रखी जाती उससे मतलब नहीं, आपसे तलवार से मतलब। उसी प्रकार सज्जनों गुरु से ज्ञान लेना चाहिए, शरीर नहीं, गुरु से ज्ञान लेना चाहिए। आज हर एक व्यक्ति देही नाम दोहरा रहा है, और देह के नाम, क्योंकि जिसकी देह का नाम ले रहे हैं आप वो भी नाश्वर विनाशी, वो संसार में चले गए, मर के चले गए। मथुरा को मर गो कृष्ण को बारा, मर मर गए दसों अवतारा, गए राम हो गए लक्ष्मणा, संत संग न गई सीता ऐसी धना। संसार में बड़े बड़े लोग अवतार लोग चले गए, तो उनका नाम लेने से क्या फायदा। तो फिर देह से नाम, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट देह के नाम, दूसरा देह से नाम। जो देह में होने वाले नाम है, जैसे कितने लोग, कुछ बाबा लोग कुछ जानते हैं, वो कहेंगे ध्यान करो, आंखें बंद करो, आंखें उल्टो या तरह तरह के नाक दब बंद करो, या श्वास को चढ़ाओ या श्वास के माध्यम से। इस शरीर में जानते हैं नाक के नीचे पिंडी है, नाक के ऊपर ब्रह्मांड है। जो ब्रह्मांड खंड है, ब्रह्मांड में 5 नाम हो रहा है। आप कोई जो विशेषज्ञ हो ध्यान मेडिटेशन का, उससे आप पूछेंगे 5 नाम इस शरीर में हो रहा है। ओम, सोहम, अनाहत, ज्योति, शक्तियान, ये 5 नाम हो रहे हैं। लेकिन ये 5 नाम शरीर के, इस शरीर के अंदर हो रहे हैं और आत्मा के माध्यम से हो रहे हैं, आत्मा के नहीं है। जैसे ये माइक बज रहा है, इसको किसी ने बजा दिया है, चला दिया, कोई इंसान चेतन, अगर वो इसमें थोड़ा बटन ब्लॉक कर दे फिर ये बजेगा। ये सब शरीर में होने वाले नाम हैं। कबीर साहब कहते हैं ओहम सोहम रारंकारा, ताके आगे नाम भंडारा। कुछ ऐसे पंथ भी हैं, वो लोग क्या करते हैं, ओहम सोहम सत निरंजन कर करके बाद में सत नाम कह देते हैं। कुछ कबीर पंथ में भी नकली कबीर पंथी हैं, वो लोग सबको लपेट कर कहते हैं, लास्ट में सत्य नाम कह देते हैं। देखिए हमारे संतों में सत्य नाम कहा जाता है। सत्य नाम का अर्थ होता है परमात्मा सत्य है, आत्मा सत्य है, और परमात्मा आत्मा का नाम भी सत्य है। सत्य का अर्थ होता है परमात्मा सत्य है, तो परमात्मा का नाम ना लिखा जा सकता है, ना पढ़ा जा सकता है, ना देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है, और निरखा और परखा जा सकता है। और संसार में जितने लिखने में नाम आ जाए, पढ़ने में नाम आ जाए, कोई गुरु लिख कर दे दे, वो नाम संसार के नाम है, क्योंकि 52 अक्षरकृत नाम है, वो परमात्मा के नाम है। 52 अक्षर जीव या धारा, अवादि अक्षर जिभ्या से नाम। जो परमात्मा का नाम है, परमात्मा का नाम 52 अक्षर से हट है। परमात्मा का नाम 52 अक्षर से हट कर है। 52 का अर्थ होता है जहां तक आप देख रहे हैं,
सुन रहे, बोल रहे हैं, जितने किताबें आई, किसी भी धर्म की किताब हो, किसी भी पंथ की किताब हो, सब 52 अक्षर में लिखी हुई। और 52 अक्षर में भी कोई भी किताब लिखी है वो संसार के स्वर व्यंजन से बंधा हुआ है। अभी हम आपसे पूछते हैं, ये बच्चों को रोको थोड़ा, बोले सद्गुरुदेव की स्वर और व्यंजन, वावेल एंड कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन को बनाने वाला स्वर होता है और स्वर को बनाने वाला, इस शरीर में जो भी आ रहा स्वर व्यंजन युक्त आ रहा, बस उसके आगे नहीं आ रहा। न आत्मा की आवाज आ रही है, न परमात्मा की आवाज आ रही है। इसीलिए कहते हैं 52 अक्षर जीभ है धारा। जितने भी आप नाम लोगे, दंत नाड़ू, दंत नाड़ी, जिह्वा, ओठ, कंठ, नासिका की सहायता से 52 अक्षर बनते हैं। और 52 अक्षर का जो करता है वो आत्मा है। इस शरीर में जब आप देखिए जितने भी नाम आए, एक नाम नहीं आता। बस आप देखिए जितने जानवर हैं वो भी 52 अक्षर नहीं बोल पाते हैं, लेकिन एक तो बोलते हैं, सब माँ कहते हैं। कोई माँ कहते हैं, कोई वाँ कहते हैं, कोई कुछ कहता है, क्योंकि उनके साथ अभी व्याकरण नहीं जुड़ा हुआ है। तो हमारे शरीर में जो चेतन आत्मा है, आत्मा परमात्मा, इन 52 अक्षरों से हट करके, अगर कोई गुरु आपको बताता है कि जो जबान से नाम लेने वाला और किताबों में लिखने वाला वो नाम झूठा है, आपको फंसा रहा है, आपको नरक ले जाएगा। कभी साहब जी कहते हैं 52 अक्षर जीभ या धारा आदि अक्षर जिभ्या से नारा, जो कुछ वाणी मुख प्रकाशा, सब पर 52 करे निवासा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आवे फिर नहीं जाई, आदि अक्षर संग रहे समाई। हमारे यहाँ देखो सत्य नाम का, सत्य नाम का अर्थ होता है सत्य नाम, सत्य ही उसका नाम है, नाम ही सत्य। बस गुरु ही जो बताता है नाम, हम नाम नहीं बता देते कि जाओ ये नाम लो, आपको रास्ता दिया जाता है, रास्ता देते हैं, आप साधन करके उस रास्ता को पालो, अपने जीवन को मुक्ति करो। संतोष सहज समाधि भरी, सब उसको कहते अपनी भाषा में सहज समाधि। तो गुरु प्रताप जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक बढ़ी। गुरु की कृपा से जब गुरु दीक्षा लेंगे, अपने आप धीरे धीरे मालूम हो जाएगा। और जीते जी आप, एक लास्ट में आपको बता रहे हैं गुरु दीक्षा मंत्र, गुरु दीक्षा मंत्र जब हम लेते हैं तो आज संसार में जितने भी पंथ धर्म हैं, धर्म की बात मैं कर रहा हूँ, पंथ की बात कर रहा हूँ, सब लोग यही कहते हैं कि दान पुण्य करो, हमारा नाम लो, तुम मरने के बाद मुक्त हो जाओगे। लेकिन कबीर साहब कहते हैं मुक्ति जीते जी होती है। जब आप गुरु दीक्षा लेते हो उसी वक्त आपको मालूम हो जाता मैं मुक्त हो गया। अब इसमें दो राय नहीं है। कबीर साहब जी कहते हैं बंदे कर ले आप निबेरा, अपने आप है बंदे, तुम बंधे हुए जीव अपना छुटकारा कर लो। आप जियत लख आप ठौर लख, मुझे कहाँ धरते, जीते जी अपना मुकाम खोज लो। मरने के बाद कोई मुक्त नहीं होता है, मरने के बाद तो 84 लाख योनि में जाता है। जो मेरा शिष्य है, कबीर साहब का अनुयायी है, वो जीते जी मुक्त हो जाता है। माँ कितना होता है, जब तक शरीर है शरीर की क्रिया होती रहती है, लेकिन उसकी आत्मा मुक्त मार्ग को पा लेती है। सब आवे जावे नहीं सरिता सिंधु समान। कबीर साहब कहते हैं जैसे पहाड़ों पर वर्षा होती है, नाला नाला जाकर छोटी नदी जाकर के समुद्र में गिर जाता है, फिर वहां जा करके हम ये नहीं ढूंढ पाते कि कौन नदी का पानी कौन सरोवर का पानी, सब एक हो जाता है। एक नदिया एक नार बहावे, एक नदिया एक नीर बहावे, सब नाम पकड़ो, लेकिन दो जाकर एक संग भय हो, सुर सर नाम हो, दोनों जाकर एक हो जाते तो समुद्र हो जाता है। समुद्र में जाने के बाद हम ये नहीं ढूंढ सकते कि वास्तव में ये नदी का पानी, ये नाले का पानी, ये गटर का पानी कहाँ है, पानी सब एक हो जाता है। उसी प्रकार सज्जनों, जब हम गुरु धारण करते हैं,
गुरु धारण करने के बाद जब हम साधना करते हैं तो मुझे ये नहीं मालूम होता है कि वास्तव में हम संसार में हैं कि नहीं हैं, हम पाप किए कि नहीं किए हैं। परमात्मा हमारी मुक्ति कर देता है। इन्हीं शब्दों के साथ में आज के सत्संग का कार्यक्रम समाप्त किया जाता है।